केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 32 देखेंगे। इसमें हम होमवर्क दिए थे आपको क्वेश्चन नंबर 70, 72 और 73 और 74 आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। तो चलिए ये 4 प्रश्न हम देखेंगे आज। ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट के अंदर इन चारों प्रश्न को अच्छी तरह से सीखेंगे। मेंस में ये चारे प्रश्न आते हैं, तो मेंस का प्रश्न है तो ध्यान से सीखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है पंखों के दामों में 20% गिरावट आने से इनकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। धन की आवक में इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये आपको निकालना है कि धन के आवक में क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देखिए कि क्या कह रहा है कि 20% का गिरावट मतलब आप क्या समझते हैं? गिरावट मतलब कमी, यानी 20% का गिरावट हुआ मतलब 20% का कमी हो गया, हानि हो गया है। और कहता है बिक्री में 40% का वृद्धि मतलब प्लस कितना प्रतिशत? 40% का वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो कहता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? धन के आवक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिशत प्रभाव बराबर क्या निकाल देंगे? -20 + 40 माइनस 20 गुना 40 बटा में 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही तो करने के लिए आपको बताया गया था। चलिए 0 क्या हो गया? कट गया। 40 में से 20 गया, 20 बच गया, 2 दूनी 4 और घट गया, तो 20 में से 4 और चला गया, तो क्या बच गया? 12 बच गया। 40 में से 20 गए, 20 बचे, 4 दूनी 8, यानी कि 20 में से 8 गया तो 12 क्या हो गया? 12% की वृद्धि हुआ। प्लस में रहेगा तो 12% की वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पेज नंबर 221 पेज पर 3 राइटर बुक RS अग्रवाल से प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपया में खरीदकर किराए पर दे दिया। वह प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपया प्रति वर्ष गृह कर देता है। गृह कर देता है मतलब घर का टैक्स देता है। ठीक है, इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया कितना है? ये आपको निकालना है। चलिए हम इस प्रश्न को दोनों तरीक़ा से आपको बताते हैं। ठीक है, पर x मान करके भी बनाएंगे और बिना x मान करके भी बनाएंगे। तो पहले बिना x मान के बनाते हैं जो एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, फिर x मान के भी इसको हम कर लेंगे। ध्यान दीजिए, कहता है कि 5 लाख रुपया में है ना, 5 लाख रुपया का अगर 10% निकालिए, 10% धन मिल जाता है। 5 लाख रुपया लगाया है पूरा घर बनाने में, तो उसका 10% धन मिल जाता है। तो 5 लाख का आप 10% निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा? 50,000 निकल के आएगा। तो आपको लिखना है क्या? लिख देते हैं। तो 5 लाख का 10%, ये तो आप निकाल सकते हैं, क्यों लिखवा रहे हैं हमको। ठीक है, कितना हो गया? 50,000। ये आपका 50,000 निकल के आ जाएगा। 5 पर 4 0। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि उसका 1660 रुपया प्रति वर्ष क्या करता है? कर दे देता है, गृह का टैक्स देता है, घर का टैक्स 1660। इसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 51,660 रुपया। 51,660 रुपया क्या हो गया? उसका वार्षिक आय हो गया। वार्षिक आय निकल के आ गया। घर बनाने पर इतना रुपया उसको आ रहा है। ठीक है, तो अगर मासिक आय निकालने कहेगा तो इसमें क्या करेंगे? 12 से भागा दे देंगे तो मासिक आय नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। इसी में 12 से भागा देंगे तो मंथली आय निकल जाएगा। कितना हो जाएगा?
₹4,305 आपका क्या निकल के आ जाएगा, मासिक आय निकल के आ जाएगा, मासिक आय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम समझते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो प्रतिशत में आपको बताया गया है कि कुल मासिक आय मानना रहेगा तो क्या करेंगे, कुल मासिक किराया, यहाँ किराया की बात हुआ है तो कितना हो जाएगा 100%, 100% परसेंटेज में 100% मान के चलते हैं। मरम्मत पर खर्च कर रहा है, मरम्मत पर खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है 12.5%, 12.5% मरम्मत पर क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है 12.5%। ठीक है, तो शेष क्या बच गया, शेष किराया, शेष किराया क्या बच रहा है, तो 12.5% 100 में घटा दीजिए तो कितना 87.1/2% शेष बचा है। तो आपको निकालना है कुल मासिक किराया, यही तो आपको प्रश्न में निकालने कह रहा है कि कुल मासिक किराया निकाल दीजिए, कुल मासिक किराया, कुल मासिक किराया निकालेंगे तो यहाँ कुल कितना है, मासिक आया था आपका 4,305 रुपया, आपके आंसर कितना 87 गुना 2 करिएगा तो 174 प्लस 1 तो कितना हो गया 175, 175 और नीचे 2/2 रहेगा, ये नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा /2, उलट के देंगे तो ऊपर चला जाएगा। और निकालना है कुल किराया तो गुना क्या कर देंगे, गुना 100 भी कर देंगे। अब आप इसको हल कर लीजिए, काटिए 25 सत्ते 75 से, अब 25 चौ 100, 25 चौ 100, 7 से कट रहा है तो काट दीजिए, 7 छक 42 और 7 एकम 7 और 7 पचे 35, कट गया। तो 615 गुना 2 करेंगे तो 1230, 600 के गुना 1200 और 15 दूनी 30, तब 1230 गुना 4 कीजिएगा तब 12 चौ 48 और 30 चौ 20 से तो 48 एक 49, 48 एक 49 20 रुपया और तो 4,920 रुपया, 4,920 रुपया आपका मासिक किराया निकल के आ गया। तो एग्ज़ाम में इस तरह से अप्रोच करेंगे। अब इसको अगर एक्स वाई करके मान के बनाते हैं, एक्स करके मान के बना के आपको दिखाते हैं यही प्रश्न को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगर घर का मूल्य कितना लगा था, पूरा लागत 5 लाख ये लगा था, घर का पूरा मूल्य लगा था 5 लाख रुपया लगा था घर बनाने में, उस पर लाभ कितना मिला 10%, तो 5 लाख का 10% निकाल दीजिए, कितना हो गया 50,000, कितना हो गया 50,000, 50,000 निकल के आ गया 10%, 5 लाख का 10% 50,000। ठीक है, अब घर का मासिक किराया, घर का मासिक किराया नहीं पता है, मान लेते हैं 100 रुपया, मान लिया, क्या लिख देते हैं, माना घर का मासिक किराया 100 रुपया, नहीं पता है तो 100 मान लिए, तो वार्षिक किराया हो जाएगा क्या, मासिक किराया 100 माने हैं तो वार्षिक किराया क्या हो जाएगा, तो 12 गुना 100 हो जाएगा, वार्षिक हो गया, सालाना हो गया। तो मरम्मत पर खर्च किया है, मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर कितना खर्च किया है, तो 12x का 12.5% खर्च किया तो 25/2 लिखेंगे, 25/2 12.5 का कटता है तो काट दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो 25/2 और गुना 100, 25 से कम 25, 25 चौ 100, 25 चौ 100, तो कितना हो गया ये 12x गुना 4 दूनी 8, यही हो गया ना, कट रहा है तो काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी क्या हो गया ये 3x बटा में 2 रुपया, 3x बटा में 2 रुपया, मरम्मत पर खर्च कितना हो गया 3x बटा में 2 रुपया। तो गृह कर कितना लग रहा था, गृह कर हाउस रेंट, हाउस का टैक्स कितना लग रहा था
1660 रुपये ही टैक्स लग रहा था। ठीक है, तो 12x में से 3x/2 घटा दीजिएगा, यानी जो मरम्मत पर खर्च हुआ उसको घटा दीजिएगा। हाँ, माइनस जो और करना क्या होगा कि जो टैक्स लग रहा है उसको भी घटा दीजिएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 50,000। यही तो होगा। अब इसको हल कर लीजिए, न कुछ तो नीचे 1 न कुछ तो नीचे 1, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 12 दूनी 24x माइनस 2 से 2 कट गया, यानी 3x, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 51,660 हो गया इधर। ये क्या हो गया इधर हल करिएगा तो 24 में से 3x जाएगा तो 21x/2 बराबर 51,660। तिरछा तिरछा गुना, तो 21x बराबर इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप गुना करोगे तो 51,660 गुना 2 कर दीजिए, 21 गुना में ही पटी भागा में, तो 51,660 गुना 2 और बटा में 21। अब कटता है तो काट देंगे, 21 से कटता है तो काट दीजिए। 21 दूनी 42 है ना, 21 दूनी 42, तो बच गया कितना, 21 दूनी 42, तो बच गया 9, 21 चौ 84, 21 चौ 21 छक्का 2 तल से 0। ठीक है, अब क्या हो गया 24,2460 गुना 2 कीजिएगा तो 24 दूनी 48 और 60 दूनी 120 है ना, यानी कि हो गया कितना हो गया 48 से 49, हाँ 4,920 रुपया। ठीक है, इतना आपका निकल के आ गया। तो एक्स करके भी बना लिए और बिना एक्स करके भी बना लिए, तो आपको जो अच्छा लगता है उसको अपना लीजिए। एक्स करके बनाने में मज़ा आता है तो एक्स करके बनाइए, हम तो समय कहेंगे बिना एक्स करके ही बनाइए, क्योंकि एक्स में थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, और बिना एक्स में लंबा नहीं होगा, आपका समय का बचत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।